wait to finally meet you, dear. That's how it feels! I'm just a huge fan of the sport. हर एपिसोड की तरह ही एपिसोड 7 में भी हमें एक ऐड दिखाई गई, बट इस बार वाली ऐड ना तो ज्यादा वियर्ड थी एंड ना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये ऐड एक डिप्रेशन मेडिसिन के बारे में थी जिसका नाम था नेक्सस। सो क्या एग्जैक्टली मतलब है नेक्सस का एंड मार्वल कॉमिक्स में नेक्सस एग्जिस्ट करता है या नहीं, आज यही एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। सो इस बार दिखाई गई एड बहुत ही सिंपल थी, जो कि वांडा की करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करती थी कि कैसे वो डिप्रेशन में है एंड अपनी पावर से वो खुद को ही एक रियलिटी क्रिएट कर उसके अंदर जी रही है, जिसके कि ऑब्वियसली बहुत साइड इफेक्ट हैं एंड यही बात हमें इस कमर्शियल में भी बताई गई। पहले थोड़ा सा इस कमर्शियल के बारे में एक्सप्लेन कर दूं तो एड की स्टार्टिंग में लेडी कहती है कि फीलिंग डिप्रेस्ड लाइक वर्ल्ड गोज ऑन विदाउट यू एंड यू वांट टू बी लेफ्ट अलोन एंड वांडा डिप्रेस्ड है एंड इस एपिसोड में वांडा अकेला रहना चाहती है पूरे एपिसोड में, और ऐसा इस एड में भी बताया गया। और फिर एड लेडी बेड पर लेट जाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे वांडा स्टार्टिंग में अपने बेड पर लेटी हुई थी। देन लेडी कहती है कि नेक्सस आपको बैक टू रियलिटी में ले आएगी या फिर उस रियलिटी में जो आप चाहते हैं, यानी कि आपकी चॉइस की रियलिटी। एंड एक्चुअली में वांडा अपनी चॉइस की बनाई गई रियलिटी में ही रह रही है जैसे कि इस एड में बताया गया है। और इसके बाद नेक्सस मेडिसिन के साइड इफेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि फीलिंग्स योर फीलिंग, यानी अपनी ही फीलिंग्स को बार बार फील करना, विच सिंपली मीन्स कीप लिविंग इन द पास्ट और पैथेटिक मेमोरीज यू सफर्ड। फिर साइड इफेक्ट आता है कन्फ्रंटिंग योर ट्रूथ, यानी कि अपने सच का सामना करना, जो कि वांडा बिल्कुल भी नहीं कर रही और वो अपनी ही झूठी रियलिटी में रह रही है बिना अपने सच का सामना किए। एंड देन आता है सीजिंग योर डेस्टिनी, यानी कि अपनी किस्मत पर रोक लगा देना, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट ना करना, जो कि वांडा सच में कर रही है और वांडा के साथ जितना कुछ भी बुरा हुआ है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। एंड लास्ट में आता है पॉसिबली मोर डिप्रेशन, जो कि बिल्कुल सच है, क्योंकि जितना वांडा इस रियलिटी में ज्यादा डीप जाती जाएगी वो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाती रहेगी, और जब वो अपनी रियलिटी से बाहर आएगी तो वो सच का सामना नहीं कर पाएगी एंड वो मोर डिप्रेशन को सफर करेगी। और एड के एंड में लेडी कहती है कि वर्ल्ड डज रिवॉल्व अराउंड यू और डज इट, यानी कि ये दुनिया आपके आसपास नहीं घूमती या फिर घूमती है, और एक्चुअली में इट डज रिवॉल्व अराउंड वांडा, क्योंकि वांडा ने अपनी रियलिटी को बनाया है एंड वांडा ही अपनी रियलिटी का पॉइंट है जिसके अराउंड ये पूरा वर्ल्ड यानी कि उसकी रियलिटी रिवॉल्व कर रही है। सो बेसिकली ये पूरी एड वांडा की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही है। तो खैर ये तो था इस एड का ब्रेकडाउन विद ऑल डिटेल्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्सस। तो कॉमिक्स में नेक्सस एक नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का क्रॉस डायमेंशनल गेटवे है जिससे सब मल्टीवर्स एंड ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स को एक्सेस किया जा सकता है। एंड कॉमिक्स में नेक्सस को गार्ड करता है द मैन थिंग, बट कॉमिक्स में ये क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है कि आखिर मैन थिंग को नेक्सस का प्रोटेक्टर क्यों बनाया गया और उसे ये ड्यूटी किसने और कैसे दी। कॉमिक्स में इसके बारे में कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं है। एंड कॉमिक्स में नेक्सस की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1972 में आई कॉमिक मार्वल्स फियर इशू 11 में। एंड कॉमिक्स में नेक्सस का मेन कीपर एंड प्रोटेक्टर द मैन थिंग होता है, एंड जितने ज्यादा मल्टीवर्स होते हैं उतने ही ज्यादा उसके प्रोटेक्टर भी होते हैं। आई मीन हर एक मल्टीवर्स नेक्सस का एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टर होता है। एंड इसके अलावा कॉमिक्स में बहुत सारे नेक्सस बीइंग भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वांडा खुद एक नेक्सस बीइंग है एंड वांडा के अलावा कैंग द कॉन्करर, लोर, ये सब भी एक नेक्सस बीइंग है। एंड नेक्सस बीइंग्स कॉस्मिक लेवल जितने ही पावरफुल बीइंग होते हैं, जिनमें की बहुत सारी पावरफुल पावर्स होती हैं, जैसे कि जियोमेंसी, सॉर्सरी, साइकोमेट्री, नेक्रोमेंसी, हेक्स पावर एक्सेट्रा। एंड वांडा ने वांडा विजन में अपनी हेक्स पावर यूज कर एक हेक्स रियलिटी को क्रिएट किया है, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि वो भी एक नेक्सस बीइंग है इवन इन द एमसीयू। नेक्सस बीइंग बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड एक रियलिटी में सिर्फ एक ही नेक्सस बीइंग रह सकता है, यानी कि एक मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही नेक्सस बीइंग रह सकता है। एंड इसी तरह सब नेक्सस बीइंग अपने अपने मल्टीवर्स में रहते हैं। कुछ अच्छे नेक्सस बीइंग होते हैं एंड कुछ बुरे नेक्सस बीइंग होते हैं। एंड मार्वल ने नेक्सस वॉर पर काफी सारी कॉमिक्स भी पब्लिश कर रखी है एंड उन सब नेक्सस वॉर कॉमिक्स में से 3 कॉमिक्स काफी ज्यादा फेमस है, जो कि है What If Volume 2 Issue 35 and second है Scarlet Witch Issue 4 and third one is Avengers Forever Issue 8। और ऐसा नहीं है कि ये सब नेक्सस बीइंग अपनी मनमानी करेंगे एंड इनको कोई रोकेगा नहीं किसी भी मल्टीवर्स में छेड़छाड़ करने से। ऐसी बीइंग्स को रोकने के लिए टाइम वेरियंस अथॉरिटी यानी TVA एंड टाइम कीपर्स जैसी अथॉरिटीज बनी है, जो कि ऐसे लोगों को टाइम एंड मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करने से रोकती हैं। एंड TVA तो हमें लोकी की आने वाली सीरीज में भी दिखाई देने वाली है और मैं नेक्सस पे और
भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपको अच्छी तरह से नेक्सस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना कि आखिर नेक्सस क्या भला है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको नेक्सस के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। एंड अगर आपको जो मेरा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस वीडियो वाज। एंड योर वन कमेंट एंड वन लाइक इज अ मोटिवेशन फॉर मी, सो कीप मोटिवेटिंग एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा मेरे बाकी के चैनल के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।